साथियों, सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूँ, प्रकृति से वाकिफ़ करना चाहता हूँ। साथियों, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, कुछ को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे धरती, आकाश, हवा, पानी, पेड़ पौधे, नदी, नाले, तालाब, झरने, पशु पक्षी, जीव जंतु, वन, सूक्ष्म जीव, जल में जलचर, नभ में नभचर, थल में थलचर वगैरह वगैरह। इसी को हम प्रकृति कहते हैं। साथियों, प्रकृति का ही दूसरा नाम भगवान है। यदि हम भगवान शब्द का संधि विच्छेद करें तो भगवान शब्द के पहला अक्षर भ से भूमि बनता है, ग से गगन बनता है, व से वायु बनता है, आ से अग्नि बनता है और न से नीर बनता है। यानी कि प्रकृति ही भगवान है। और हम कहते भी हैं कि भगवान सभी जगह मौजूद है। साथियों, हमारा अपना शरीर, अपना जिस्म, पशु पक्षियों का जिस्म, जीव जंतुओं का जिस्म, पेड़ पौधों का जिस्म और हमारी मिट्टी का जिस्म, सभी का जिस्म की केमिस्ट्री लगभग एक जैसी ही है। और भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन सभी पांचों तत्वों से मिलकर इन सभी का शरीर बना है। और इन्हीं पांचों तत्वों में सभी का लालन पालन होता है और मरने के बाद भी इन्हीं पांचों तत्वों में सभी को मिल जाना है। यही सच्चाई है। साथियों, प्रकृति जड़ जगत और जीव जगत की अनेकों अनेक इकाइयों से सजी हुई है। जड़ जगत और जीव जगत की अनेकों अनेक इकाइयाँ हमारे जीवन की खुशहाली के लिए दिन रात काम करती रहती हैं। प्रकृति की प्रत्येक इकाई को जीने का उतना ही हक है जितना हक हमें है। प्रकृति की किसी भी इकाई को ख़त्म करने का, नष्ट करने का, बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि प्रकृति की इन्हीं इकाइयों के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। धन्यवाद।